हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज का एक ऐसा सेशन होगा जिसमें आपको आज मोटिवेशनल बातें, मोटिवेशनल आपको थीम्स दी जाएंगी, आपके साथ बातें की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि जो बच्चे डीमोटिवेट हैं वो कैसे मोटिवेट हैं, किस तरह स्टडी करनी है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज होंगी आपसे अच्छी बातें, प्यारी बातें पूछेंगे आपके कौन किस तरह अपनी स्टडी कर रहा है और कौन किस तरह नहीं कर रहा है, क्या परेशानी आपको आ रही है, आप सब कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हो और जो हेल्प होगी आपकी पूरी की जाएगी। फर्स्ट तो ये जो वीडियो बनाया है उसका एक उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कुछ ऐसी थीम्स दिखाया जाए, वो कहते हैं कुछ ऐसा जुनून पैदा किया जाए। जब तक जुनून अंदर नहीं होगा ना, आप लोग मैं भी शायद कुछ नहीं कर पाऊँ। तो इसलिए एक जुनून तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुनून होगा तभी मैं भी कुछ कर पाएँ। ठीक है, तो हौसले हमेशा इस तरह रखना, हौसले हमेशा इस तरह रखना कि हौसलों को दूसरा देखकर जलन बरकरार रख ले और हम ऐसा कुछ कर दिखाएं, दूसरा करने के लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बड़ी बात तो आप सबसे मैं एक यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने माँ और अपने पिता, हमेशा सबसे बड़े भगवान या अपना सबसे बड़ा गुरु जो भी है, मैं तो यही मानता हूँ, माँ तो पिता हैं। ठीक है, भगवान भी ये कहता है कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, आप मेरा एक बार नाम ना लो चलेगा, लेकिन अपने माँ बाप को अगर आप धोखा दोगे, उनकी इज्जत नहीं करोगे, उनका प्यार प्रेम नहीं करोगे, तो आई थिंक वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो गॉड वहाँ भी, जहाँ हम किसी की इज्जत नहीं करते अपने माँ बाप की, तो नहीं लगता कि हम कुछ कर पाते हैं। फर्स्ट, सेकंड बात, पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपनी थ्योरी को प्रिपेयर कीजिए। एक सब्जेक्ट उठा लीजिए कोई भी। फर्स्ट आपने एक सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट एक उठा लिया, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, आपने मान लीजिए आज पीडीआई उठाया, कौन सा उठाया, पीडीआई सब्जेक्ट उठा लिया आपने। और पीडीआई से रिलेटेड, मैं ये नहीं कह रहा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है, ऐसा नहीं कि पढ़ते ही जा रहे हो पढ़ते जा, ऐसा नहीं, मतलब वो चीज़ें आपको पढ़नी है जो आपको नीड है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड और ऐसी चीज़ें पढ़ो जो आपको आ रही हैं, वो तो आपको लिखनी नहीं है आपके नोट्स बुक में। एक स्पेशल बनाओ पीडीएफ और उसमें लिखो की पॉइंट्स, और की पॉइंट्स में लिखो, मैं बता रहा हूँ 50 से 60 से 70 पन्नों के अंदर आप अपना इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें बना लोगे। या फिर मैं पीडीएफ स्टार्ट करूँ तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। थ्योरी स्टार्ट करूँगा मैं सबसे पहले, थ्योरी जब कर दूँगा तो क्वेश्चंस तो आप ही निकालोगे, और ऐसी थ्योरी पढ़ा दूँगा कि थ्योरी आप खुद ही अपने अंदर इवोल्वेट कर लोगे कि हाँ यार रियली में ये चीज़ कामयाब है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आप पीडीआई की बात कर लीजिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें अपना रिफ्लेक्स हो गया, बच्चे का वेट, हाइट और कितना हो रहा है, और उसके फंक्शनल्स कितने। ठीक है, जीआई सिस्टम उसका, रिनल सिस्टम उसका, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स, ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कार्डियक सिस्टम, जितने भी सिस्टम हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो प्लीज़, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, उम्र चाहे कितनी हो, ठीक है, और ठोकर चाहे कितनी लगी हो, अगर आपने सच अपने मन में कर लेना आई कैन डू इट, तो आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लोगों का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है हमें लोगों की कि लोग क्या कहेंगे। तो देखना, अगर लोग केवल ज़रूरत पे ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। तो आप में बहुत सारी क्वालिटी हैं, आप गॉड के बनाए हुए वो पर्सन हो जो हर एक बंदे में, चाहे वो रंग का काला हो या गोरा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक बंदे में क्वालिटी ज़रूर देता है गॉड। अब किस में क्या क्वालिटी वो खुद असेसमेंट कर सकते हैं। मैं खुद बता देता हूँ, अगर आपको नॉर्थ सेट के लिए प्रिपेयर होना है तो नॉर्थ सेट के लिए आपको अभी से ही अपना सपना चूज करना होगा। आपके पास 6 मंथ हैं, 14 अप्रैल
उंगलियों में निकल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कब निकल गई। NHM का आप लेके बैठे हो तो NHM का भी लगा लीजिए, NHM का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। लोगों की बातें छोड़ देना, लोग क्या कहेंगे, किस लिए कहेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो लोगों का काम तो कहना ही है और अपना काम है सुनना। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। हाथी जब चलता है तो बस अपने सूंड को हिलाता रहता है, बाकी कुत्ते तो चारों तरफ उसके भौंकते ही रहते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कभी मायूस मत होना दोस्तों, ज़िंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। मैं तो आप सबसे यही कहता हूँ कि ज़िंदगी में एक दिन ऐसा सवेरा आता है, भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो साथ के काबिल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 24 घंटा भगवान को याद करो, भगवान के लिए बस दिल से एक बार आप खड़े हो, है भगवान सब अच्छा हो, बस इतना ही कहते हैं ना, तो वही काफ़ी है। अब आप भगवान को 24 घंटा याद करोगे तो भगवान सोचेगा यार इसके पास और कोई काम नहीं है मेरे को याद करने के अलावा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कभी मायूस मत होना दोस्तों, ज़िंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। ठीक है, लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम कभी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू कर दो। अब इसी के तर्क मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा तर्क क्या है, वो क्या कहेंगे, जो देख रहे हैं वो कौन, किसका, ये मतलब कहने का मतलब अरे यार मैं ऐसा करूँगा तो वो लोग क्या कहेंगे, मेरे भी ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा, यार मेरी हंसी हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। अरे भाई एक बात ध्यान रखना, जब तक स्टूडेंट है ना हमारी इज्जत भी नहीं है। सबसे बड़ा माइंड में सेट कर लेना कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, और जब तक हम कुछ नहीं बनते ना तब तक हमारा माइंड बस डिप्रेशन में ही रहता है और हम ये सोचते हैं कि यार एक दिन कब ऐसा होगा। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ, फिर हम करते क्या हैं, ये करते हैं, एक किसी का फ़ोन आया फ्रेंड्स का, हाँ यार तेरा काम हो जाएगा यार, ये पहला काम तो हो जाएगा, वो संतुष्ट कर दिया। अब तुमने अगर वो काम नहीं करा तो तुम्हारी टेंशन उसकी नहीं, उसको तो ये है कि यार वो काम कर रहा है। आप सबकी हेल्प करते गए, एक दिन ऐसा वक्त आता है जब आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। दूसरों को संतुष्ट करते करते खुद के बारे में भूल जाते हो कि यार मेरी खुशियाँ क्या है, मैं कैसे जीऊँ, क्या करूँ। ठीक है, तो दूसरों के लिए जीना छोड़ दीजिए, खुद के लिए जीना स्टार्ट करो। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। हमेशा अपने ऊपर एक धैर्य बनाए के रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइफ में धैर्य ज़रूर बना के रखें। अब धैर्य से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, कि लाइफ में धैर्य कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। मैं आपको मेरा एक सच बताता हूँ, मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ। ठीक है, और मेरा एक सपना था कि मुझे कुछ करना है। ठीक है, पापा एक नॉर्मल फार्मर हैं, माँ एक अपनी गृहिणी है, और लाइफ में ऐसे वक्त मैंने देखा है, ऐसा वक्त देखा है, मैं बस आप इतना ही मान लीजिए कि सर ऐसा बता रहे हैं तो कुछ तो होगा ही। ठीक है, कभी कभी जब आंखें बंद करके लेटे हुए थे तो आंखें नम हो जाती हैं और पुराना दौर सोचकर, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दुख पूरी लाइफ बना नहीं रहता। एक समय होता है सभी चीज़ का, सुख का भी दुख का भी। अपने लाइफ में अपने सुख दुख का आना लाइफ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ होता है, इसमें आना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कभी अच्छा पाने के लिए कभी अच्छे दौर से बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़िंदगी में तुम्हें बहुत गम मिलेंगे, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम मिलेंगे। जब भी ज़रूरत हो दिल से आवाज़ देना, कोशिश करेंगे उस मोड़ पर तुम्हें हम मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है स्पेशली, ये जो लाइन आपको दी हुई है, ये DP सर एंड इंद्रजीत सर बोथ दोनों की तरफ से आप दोनों के लिए है। ठीक है, आप सबके लिए, कि जब भी ज़रूरत हो हम आपके लिए हमेशा प्रिपेयर रहेंगे। हमेशा जब भी आवाज़ दोगे, जब भी जहाँ नीड होगी। लेकिन फ्रेंड्स देखो, लाइफ में कुछ बनना है तो कुछ तो करना तो पड़ेगा। और ये वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक सभी फ्रेंड्स ज़रूर देखना, स्किप मत करना। 10-15 मिनट मायने नहीं रखती। अपनी ज़िंदगी में खुद की एक ऐसी पहचान बनाओ
कि लोग आपको चलते हुए भी सैल्यूट मारे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर आज आप कोई एडिडास की टी शर्ट डालते हो, एडिडास सुना आपने? एडिडास हम सुनते हैं, बहुत फेमस चीज़ है, आप भी जान रहे हो। अगर उसकी नॉर्मल टी शर्ट लाते हैं तो 1500-1600 तक की आती है। अगर आज आप कुछ बने हुए नहीं और नॉर्मल एडिडास पहनोगे ना, तो देखने वाले आपको ये बोलेंगे लोकल है, असली हो चाहे लोकल है, जचा रहो है। और अगर आप कुछ गवर्नमेंट बनते ही अगर वो पहनोगे, जो कहोगे यार भाई साहब है यार जो ऐसे पहन रहा है यार। ठीक है, तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अपनी एक शानदार अच्छी ऐसी गुडविल बनाओ, देखने वाला आपको कह दे कि यार वाह क्या बात है यार। ठीक है, मान लीजिए बोल दे कि यार हाँ यार अनीता ने अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखा दिया, बोल दे राज ने, एनीथिंग, आप सारे हो, सभी आ रहे हो इसमें, ऐसा नहीं इन दोनों का नाम बोल दी, सीमा जी हैं, जो भी हैं। और काफ़ी बच्चे रोज़ पर डे हमसे जुड़ते हैं, मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो जुड़ेगा जो पाएगा, जो करेगा वो पाएगा, मेहनत आपकी आप करोगे। ठीक है, दोबारा भी अगेन, ज़िंदगी में तुम्हें बहुत गम मिलेंगे, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम मिलेंगे, जब भी ज़रूरत हो दिल से आवाज़ देना, कोशिश करेंगे उस मोड़ पर तुम्हें हम मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ज़िंदगी के 5 सच मान लो तो अच्छी बात, नहीं तो वो आप सबके लिए। ठीक है, ज़िंदगी के 5 सच जो आपके सामने, माँ के सिवा अपना कोई नहीं होता। ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ा है तो अपनी माँ है, माँ के अलावा कोई नहीं। किसी गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, ये अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि ज़िंदगी में आप गरीब हो तो गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। हाँ, गरीब का ऐसा दोस्त ज़रूर होगा, या तो आपकी माइंड मत करना, या तो आपके घर में कोई खूबसूरत बहन होगी या खूबसूरत आपकी वाइफ होगी, तो शायद आपसे कोई दोस्ती करना पसंद करेगा, नहीं तो बड़ा आदमी कभी आपसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, सूरत को महत्व देते हैं। तो आज जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बहुत सच और कड़वे सच हैं, जिसने अपनी लाइफ में उतार लिए, लाइफ सेट है। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। ठीक है, आदमी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसकी अगर उसमें कोई सूरत अच्छी नहीं है तो उसकी मायने नहीं रखता कि क्या है, क्यों है, किस लिए। ठीक है, लोग इज्जत इंसान की नहीं, इज्जत पैसे की करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, लोग इज्जत इंसान की नहीं, पैसे की करते हैं। वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है जिसका आप अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखते हो। बोले तो ऐसे दोस्त होंगे अपनी लाइफ में, ऐसे इंसान होंगे जिनको आप हमेशा ज़्यादा तवज्जो, इसलिए इंसान को उतना ही प्यार प्रेम सारी चीज़ दो जिसके लिए वो हकदार है। ठीक है, जब व्यक्ति की जेब में पैसा होता है तो भूल जाता है, एक बात ध्यान रखना, जब व्यक्ति के पास जेब में पैसा होता है तो भूल जाता है कि वो कौन है, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होता है तो भूल जाता है कि वो कौन है। ठीक है, तो इस बात ध्यान रखना, पैसे अगर हमारे पास हैं तो इंसान ये सोचता है कि मैं हूँ अब कोई नहीं, तो इसलिए तो कहते पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो तो अपनी लाइफ में गरीब हो अमीर हो जो भी हो, हर किसी इंसान का साथ देना, क्योंकि ये लाइफ है। लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं, पता नहीं होता कौन इंसान हमारे लिए कब इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का बहुत शानदार चीज़ें, सेशंस जो आपको बतानी थी, आपको बताई। आपको कैसा लगा? मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, शानदार पढ़ाई करो। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर डाल ली ना कि आई कैन डू इट, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, खुश रहो आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाज़ियाबाद रहो, रहोगे आप हमेशा हमारे हार्ट में। ठीक है, हार्ट को हमेशा अच्छी तरह संभाल के रखें। हार्ट जिंदा तो आप जिंदे, अगर वो बंद तो आप बंद। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ शाम 5 बजे। ठीक, ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।